तो दोस्तों हम लोग अभी हैं झलमला गांव पे। और ये झलमला आप लोग गांव सुनते ही आप लोग को एक बात बहुत अच्छी सी याद आ गई कि यहाँ पे झलमला में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, बहुत ज्यादा फेमस यहाँ पे गंगा मैया है। जी हाँ दोस्तों, गंगा मैया जो झलमला गांव में विराजमान है और हम लोग झलमला ही में है। तो मैं बता दूं आप लोग को, सामने से हम लोग को जाना है। ये यहाँ पे झलमला का चौक है। ये सीधा सीधा बालोद जाएगी। लेकिन सबसे पहले माँ झलमला में जो विराजमान है, माँ गंगा विराजमान है, उसके आप लोग को मैं दर्शन कराऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ आप सभी का चहेता तिलक साहू, और मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ झलमला का जो बहुत फेमस गांव है। जो गांव में फेमस है माँ गंगा मैया, उसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो स्किप मत करना। लंबा थोड़ा सा वीडियो होने वाली है, 14-15 मिनट की होने वाली है वीडियो, क्योंकि मैं पूरा संपूर्ण जो बोलते हैं ना, सब चीज दिखाऊंगा, कहाँ से क्या है और कितने बजे पूजा होता है, सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, इसको वीडियो मत करना दोस्तों। हम लोग जो है बालोद वाले रोड में निकल गए हैं। और जस्ट आगे, थोड़ा सा आगे आप लोग को मैं बता दूं, थोड़ा सा आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जस्ट बगल में आपको डैम मिलेगा, और इससे सीधा आगे जाओगे तो एक और छोटा सा मंदिर है, तंदुला डैम के जस्ट आगे। थोड़ा सा जाओगे तो वहां पे आप लोग को एक छोटा सा मंदिर मिलेगा, शिव मंदिर। फिलहाल दोस्तों हम लोग गंगा मैया का दर्शन यहाँ पे करने आए हैं, तो पहले सबसे पहले आप लोग को यहाँ मैं वहीं पे दर्शन करा लेता हूँ दोस्तों। ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ आप लोग को देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के टाइम में दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, लाइन से दुकानें लगी रहती है। तो फिलहाल अभी तो नहीं लगा है, क्योंकि अभी बरसात का समय है और सब लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, अभी दर्शन करने के लिए आते हैं। जो गांव वाले होते हैं, गाड़ी लगा के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो देख लीजिए, गंगा मैया पावन धाम झलमला बालोद छत्तीसगढ़। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ हम लोग बाइक रखेंगे, उसके बाद आप लोग को अंदर जाके दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे पूजा करने का समय हो गया है। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, इधर अगल बगल में छोटा छोटा सा मंदिर है, और शिव मंदिर भी है वहाँ पे सामने दिख रहा है, गंगा मैया पावन धाम। उसके अंदर भी आप लोग को मैं लेके जाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है नवरात्रि के टाइम। और अभी हम लोग क्या है, सिया देवी का जो वो था, मतलब बाढ़ आया था, उसको देखने के लिए गए थे। तो मैं सोचा आप लोग को इसका भी दर्शन करा दूं। ठीक है, तो चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं अंदर जाके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम लोग थोड़ा सा भीग गए हैं, इसलिए फेस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं भीग गया था, तो इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम लोग को जाना है दोस्तों, और आप लोग को भी दर्शन कराना है हर हर गंगे। जो गंगा मैया है उसका, छत्तीसगढ़ में बहुत पावन धाम है, झलमला में विराजमान है, बालोद जिला में विराजमान है। तो आप लोग भी कभी यहाँ पे आना होगा तो आप लोग दर्शन करके जाना, बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो पुजारी था, उनका ये स्थान है, पावन धाम जो भी है नाम है वो, मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आप लोग को मैं दिखाता हूँ देव वर्णन जो भी है। तो मैं आप लोग को अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों। ये तो सामने से आप लोग को दिख रहा है, नवरात्रि के टाइम में ना पूरा बंद रहता है, तो यहीं से आप लोग को दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे अंदर से आप लोग जा सकते हो, अच्छे से दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों नवरात्रि और अभी में इतना ही फर्क है, आपको नवरात्रि के टाइम में आप लोग को यहीं से दर्शन करने मिलेगा। और ये देख लीजिए, ये जितना ही है, ये जितना ही बोलता हूँ। यहाँ पे ऊपर में लिखा होगा, क्या लिखा है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। अंगार मोती माता मंदिर, छोटा सा अंगार मोती मैया का यहाँ पे रूप सजाया गया है। मुझे लग रहा था घटा रानी होगा ऐसा करके, क्योंकि वहाँ का भी मंदिर सेम टाइप का है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये भी है बहुत खूबसूरत दोस्तों। देख लीजिए, जय दत्ता जी ऐसा लिखा है वहाँ पे, दत्ता श्री भगवान होंगे यहाँ पे। और यहीं से हम लोग को, आप लोग को दिखाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। छोटा सा यहाँ पे दिख रहे हो गंगा मैया का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं से आप लोग अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत है। माँ के अगल बगल में बहुत सारे देवी देवता है विराजमान है। तो मैं थोड़ा सा पास लेके चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, माँ गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए। और पंडित जी से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं,
पंडित जी जो बोल रहे हैं, मैं आप लोग को वीडियो म्यूट करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा तक नहीं चलाना है, प्रतिबंध है, ऐसा कुछ यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है यहाँ सामने कि वीडियो ना बनाएं, ऐसा करके वहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं आप लोग को थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ यहाँ से। और अगरबत्ती बाहर जलाए बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जय गंगा मैया आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें। तो ये पंडित जी हैं, प्रसाद ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोग को आगे भी दिखाऊंगा, आगे भी बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब छोटा छोटा सा मंदिर है, बाहर में क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, नवरात्रि में 2 टाइम यहाँ पे मेला लगता है, दोनों जो नवरात्रि होता है उसमें मेला लगता है, और शिवरात्रि में भी यहाँ पे मेला लगता है। और कर्मा जयंती के टाइम में भी यहाँ पे जोत जवारा, मतलब रैली टाइप का होता है, जो बोलते हैं ना, किसी चीज के विसर्जन करने जाते हैं, उस टाइप का मेला टाइप का यहाँ पे लगता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, पंडित जी हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप का, मतलब 2 सीजन में यहाँ पे मेला लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो उस टाइम आप लोग आना, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो मैं आप लोग को दर्शन तो करा दिया हूँ, फिर आगे चलते हैं। और एक अभी पूजा का टाइम हो गया तो उसको बंद करेंगे। तो ये पंडित जी आ गए हैं जो यहाँ पे पूजा करेंगे, और सामने गेट है उसको बंद करेंगे। यहाँ पे बंद करने के लिए आ गए हैं। तो शायद अभी पूजा आरती करेंगे, या फिर बंद करने का तभी तो टाइम है। बंद नहीं करेंगे, पूजा करने के, वो देखो गेट बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, बंद करने का टाइम हो गया है और पूजा करने का टाइम हो गया है, सॉरी। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाओगे तो शिव भगवान मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको भी बंद करेंगे। ऊपर वाला जो टीवी दिख रहा है वही चलेगा, बाकी उसको बंद करेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग को आगे दिखाते हैं आगे क्या है। तो आगे मैं आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे कन्या पूजन और भोज ये नवरात्रि के टाइम में स्टार्ट होता है। और वहाँ पे थोड़ा सा है कुछ, मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रहते हैं उनका ये व्यवस्था है। और आगे आगे मैं दिखा देता हूँ, शिव भगवान वहाँ पे दिख रहा है। और साथ में कृष्ण भगवान है, शेषनाग में जो शेषनाग वाला जो लीला था वो यहाँ पे शायद वाटर, वो जो बोलते हैं ना वाटरमेलन जो होता है, वो वाला शायद ये है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बना वाटर फाउंटेन बना हुआ है। फाउंटेन जो है यहाँ पे बना हुआ है, शायद रात में अच्छा दिखता होगा ये। तो देख लीजिए, और यहाँ पे शिव भगवान के दर्शन कर लीजिए, नंदी महाराज के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें। तो इधर चलते हैं दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं और क्या है। फिलहाल तो इधर फाउंटेन ही दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग को बता दो, यहाँ बहुत सारा स्तंभ यहाँ पे है, शनिदेव, वेद, बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अपनी समझ से तो परे है ना, हम लोग को तो उतना याद रहता नहीं है वेद वगैरह के बारे में। तो मैं आप लोग को वापस लेके चलता हूँ, शायद उधर कुछ मंदिर वगैरह होगा तो ठीक है। तो ये तो मैं आप लोग को दिखा दूँ, सामने से हम लोग जा रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थोड़ा सा वीडियो में कमी भी रहेगा तब भी आप लोग बताना प्लीज़, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा व्लॉगिंग अभी से स्टार्टिंग किया हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं आता है। इसलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। थोड़ा सा कुछ ऐसा रहता है जिसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा डाउट रहता है कि आप ऐसे बोलो वैसे बोलो, आवाज़ कम है वगैरह वगैरह जो है, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, ताकि मुझे आप लोग, अभी स्टार्टिंग है व्लॉगिंग का तो उतना ज़्यादा समझ नहीं है, फिर भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ तो आगे आगे थोड़ा सा अच्छा होता जाएगा। तो ये देख लीजिए, शायद सामने गेट दिख रहा है, वहां मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, शायद कुछ मिले भगवान होगा, मतलब भगवान का मंदिर हो। नहीं, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है। नहीं, नहीं है दोस्तों। तो मैं अब आप लोग को आगे लेके चलूंगा, आगे दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। ये देखो, इसी इसी टाइप का मैं आप लोग को बता रहा था, वो जो कार वाला है, गाड़ी वाला, स्कॉर्पियो वाला है। गांव वाले दोस्तों इसी के टाइम में बहुत ज्यादा घूमने के लिए निकलते हैं, बरसात के दिन में। तो एक जैसे आप लोग बालोद आ रहे हो तो झलमला गंगा मैया का भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि धमतरी जा रहे हो तो छोटा छोटा सा अंगार मोती हो गया, गंगरेल डैम हो गया, और इधर एक
घाट है, महादेव घाट टाइप का है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसी टाइप का मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे छोटा छोटा सा मंदिर है, तो उसको भी आप लोग दर्शन कर सकते हो, झलमला बालोद अगर आए हो तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये सामने जो दिख रहा है, ये यहाँ से पूरे लंबे तक आप लोग को दुकानें नजर आएगी। तो आप लोग यहाँ पे लंबा सा पूरा लंबा नवरात्रि के टाइम में ज्यादा रहता है ये दुकानें, और नवरात्रि के टाइम में चकमक चकमक बहुत खूबसूरत नजर आता है। तो इसी यहाँ पे आप लोग अपना पूजा सामान और जो है लगाने वगाने का जो रहता है भगवान का, और पहनने वहनने का रहता है चूड़ा वगैरह, वहाँ पे लोग यहाँ से खरीद सकते हो। और यहाँ पे शिव भगवान मैं आप लोग को दिखा दूँ, छोटा छोटा सा नंदी महाराज है और शिवलिंग है, वहाँ पे आप लोग यहाँ से खरीदारी कर सकते हो, अपने घर ले जा सकते हो और वहाँ पे स्थापना करके पूजा कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे मूर्तियाँ भी है, वहाँ छोटे छोटे से मूर्तियाँ भी है, तो आप लोग उसको भी खरीद सकते हो यहाँ पे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि बगल में आप लोग और दुकानें हैं, लाइन से दोस्तों 4-5 दुकानें हैं, ये इधर का लास्ट दुकान है, तो उधर भी सामने है, और ये सामने दुकान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दुकान है। और दोस्तों ये जो दिख रहा है पुलिस वाला चौकी, ये नवरात्रि के टाइम के लिए लगाया जाता है, ताकि ज्यादा भीड़ होता है तो यहीं से कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ये आप लोग को मैं बता दूं, ये तो आप लोग देख चुके हो। अब हम लोग बाहर आप लोग को दिखाएंगे, बाहर जाएंगे, यहाँ से आप लोग को बहुत अच्छा दिख रहा है, ये देख लीजिए। बारिश हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा परेशानी ये है कि देख लीजिए पूरा बारिश हुआ है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है हम लोग को यहाँ पे। अभी जाएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सीधा भिलाई निकलेंगे। तो यहाँ से गाय वगैरह यहाँ पे छोटा छोटा सा दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग निकलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा रोड का, बाहर जा रहे हैं, दर्शन तो कर लिए हैं। तो जय गंगा मैया आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे। तो आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कोई नया। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं रोड के बारे में नहीं बताया था, है ना, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये वाला जो रोड है, वो हम लोग भिलाई जाएंगे तो इधर मुड़ेंगे। मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। भिलाई जाएंगे तो हम इधर मुड़ेंगे, और सिया देवी जाने के लिए इधर मुड़ना पड़ेगा। थोड़ा आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जाके बताऊंगा, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किधर मुड़ना है और कहाँ से आप लोग को आना है। तो वैसे दोस्तों झरमला का सेंटर है ये, और ज़्यादा दूर आप लोग को देखने उखने को नहीं मिलेगा। कोई भी किसी को भी आप लोग पूछोगे तो वो बता देगा कि यहाँ पे झलमला है और यहाँ पे गंगा मैया है करके। फेमस है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे अगर बालोद आते हो, झलमला आते हो, तो एक बार यहाँ पे दर्शन कर लेना। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो कार आ रही है वहां से आप लोग सिया देवी जाओगे, और व्हाइट वाला जो फर्स्ट फ्रंट वाला था उसका बात मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दुर्ग साइड और इधर कांकेर साइड। तो कांकेर साइड आप लोग जाओगे वाले रोड पकड़ के तो सिया देवी जाओगे, और ये वाली रोड पकड़ के जाओगे तो सीधा सीधा ये गुंडरदेही गुंडरदेही होते हुए सीधा भिलाई निकलेगा। तो हम लोग भिलाई से आए हैं, दर्शन करने के लिए आए थे, सिया देवी देखने के लिए आए थे, तो आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा दिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, झलमला गांव को मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूं कि झलमला गांव है। थोड़ा सा अगल बगल में आप लोग को दुकानें नजर आएगी, आगे है थोड़ा सा। मैं बता दूं कि छोटा सा गांव है, लेकिन अच्छा लगा मुझे घूम के। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी, ये गांव कैसा लगा, मंदिर कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो मिलती रहे। देखो मुझे थोड़ा सा ब्लॉगिंग कम आता है, फिर भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।